हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आप लोग अच्छे মধ্যে होंगे, কখনো बढ़िया আপনারা होंगे। নারকেল आज তেলের मैं आप ব্যবহার लोगों করে के साथ দেখেছেন? ऐसे कुछ অবশ্যই छोटे छोटे চমকে टिप्स যাবেন। शेयर करने वाली हूँ। जो टिप्स अप्लाई करने से आपका जो डेली का काम है ना, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का टिप्स हम देख लेते हैं। आपने कभी प्रेशर कुकर के रबर में इस तरीके से क्लिप का यूज़ किया है? क्यों हम प्रेशर कुकर के रबर में क्लिप का यूज़ करेंगे। इस तरीके का कपड़े सुखाने के क्लिप हमारे सभी के घर में होते हैं। हम सब लोग तो यूज़ करते हैं, कई बार इधर उधर रख देते हैं, खो जाते हैं, फिर से हमें क्लिप खरीदना पड़ते हैं। हमारे घर में जो प्रेशर कुकर के रबर होते हैं ना, जो ढीला हो जाते हैं, हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, नए वाला रबर खरीद कर लेकर आते हैं। तो इस तरीके का रबर को ना हम यूज़ कर सकते हैं क्लिप रखने के लिए। इस तरीके से अगर क्लिप रखेंगे तो क्लिप, एक भी क्लिप खोने का डर नहीं रहेगा। किसी भी जगह पर आप हम इसको हैंग करके भी रख सकते हैं। जब भी हमें कपड़े सुखाने के लिए लेकर जाना हो, क्लिप हाथों में इस तरीके से डालकर लेकर जाएं और कपड़े में आसानी से हम इसको लगा सकते हैं। जब भी हम नए झाड़ू खरीद कर लेकर आते हैं ना फ्रेंड, कई बार झाड़ू में ना बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे फूल डस्ट होते हैं। नेचुरल जो झाड़ू होते हैं, मैं वही झाड़ू का यूज़ बता रही हूँ, प्लास्टिक वाला झाड़ू नहीं। और ये जो नेचुरल झाड़ू होते हैं, छोटे छोटे फूल रहने के कारण जब भी हम घर में झाड़ू लगाते हैं, घर साफ़ होने के बजाय और भी ज़्यादा गंदा हो जाते हैं। तो जब भी आप मार्केट से नए कोई झाड़ू खरीद कर लेकर आए, हमारे घर में इस तरीके का देखिए फ्रेंड, जो ब्रश होते हैं, आप यहाँ पर कोई भी ब्रश का यूज़ कीजिएगा। ब्रश की मदद से आपको यहाँ पर इस तरीके से झाड़ू के ऊपर चलाना होगा। कपड़े धोने का जो ब्रश होते हैं, वही ब्रश का मैं यूज़ बता रही हूँ। इस तरीके से चलाने से झाड़ू में जो छोटे छोटे फूल होते हैं ना, वो आसानी से निकल जाएगा। और आप नए वाला झाड़ू से घर झाड़ू लगाएंगे तो आपका झाड़ू और गंदा नहीं होगा। तो ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। आपने कभी इस तरीके से ब्लाउज़ के अंदर सैनिटरी पैड का यूज़ किया है? क्यों हम ब्लाउज़ में सैनिटरी पैड का यूज़ करेंगे फ्रेंड, चलिए जान लेते हैं। जब भी हम कोई ब्लाउज़, साड़ी वगैरह पहनते हैं, सलवार कमीज़ पहनते हैं, कई बार होता है क्या, जो हाथा वाला साइड होते हैं ना, वहाँ पर हमें पसीना आते हैं। वो पसीना ना अब बहुत टाइम रहने के कारण हमारे जो हाथा वाला साइड होते हैं, वहाँ के कपड़े में निशान आ जाते हैं। कपड़े भी फटना शुरू कर देते हैं, ख़राब होते हैं। कई बार साड़ी तो अच्छा रहते हैं, लेकिन मैचिंग वाला जो ब्लाउज़ है वो एकदम से ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए आप एक काम कीजिएगा, आपके ख़राब नहीं होगा। मैंने यहाँ पर सैनिटरी पैड ले लिया है। सैनिटरी पैड को क्या कीजिएगा, आप आधा करके काटिंग करके ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर ब्लाउज़ में दिखा रही हूँ, आप यहाँ पर महंगा सलवार कमीज़ हो, कुर्ती हो, वहाँ पर भी अंदर से इस तरीके से सैनिटरी पैड को लगा कर ले लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके जो पसीना आएगा ये पैड एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके ब्लाउज़ में, कुर्ती में कोई भी निशान नहीं आएगा। और इस जगह के, हाथा के जगह के कपड़े भी आपका ख़राब नहीं होगा। एक साड़ी के साथ ब्लाउज़ आप बहुत दिन तक यूज़ कर पाएंगे। मैंने दोनों हाथा में इस तरीके से ही सैनिटरी पैड का लगाकर यूज़ करेंगे। एक करके देखिएगा फ्रेंड, और आपका जो स्मेल है पसीना का, वो भी नहीं होगा, क्योंकि सैनिटरी पैड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छे लगे तो ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। अपने कभी ईयर रिंग में इस तरीके से प्याज को डाले हैं अंदर? क्यों हम प्याज को अंदर डालेंगे ईयर रिंग के, चलिए जान लेते हैं। इस तरीके का जो ईयर रिंग हम सभी लोग ही पहनते हैं, शादी पार्टी में जाते हैं ड्रेस के साथ मैचिंग करके। कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, जो इमिटेशन वाला ईयर रिंग होते हैं ना, आर्टिफिशियल, उसको पहनने से हमारे कानों के जो छेद है उसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा दर्द करते हैं और प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसके लिए आप छोटा सा एक काम कीजिएगा। हमारे सभी के घर में प्याज मौजूद होते ही है। मैंने प्याज ले लिया है। प्याज के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे ईयर रिंग है, बड़ा हो छोटा कोई भी, पहनने से पहले प्याज को अंदर 5 मिनट के लिए इस तरीके से डालकर रखिएगा। इस तरीके से डालकर रखने से इसके जो गूजी होते हैं पीछे वाले साइड, प्याज के रस लग जाएगा। फिर आप इस तरीके का
ईयर रिंग को पहनेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छे लगे आइडिया तो ज़रूर आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। हमारे घर में फ्रेंड इस तरीके का जो टैप होते हैं बेसिन या सिंक में, इसमें कभी नारियल तेल का यूज़ किया है। कई बार बेसिन सिंक का जो टैप है क्लीन करने के 1-2 दिन बाद ही गंदा हो जाते हैं, फिर से हमें इसको साफ़ करना पड़ते हैं और हमारे पास टाइम नहीं होते हैं। तो आप अच्छे से क्लीन करने के बाद इसका पानी को पोंछ लीजिएगा। फिर आप थोड़ा सा तेल ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर नारियल तेल का यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा तेल लेकर अच्छे से हमें तेल को इसके ऊपर लगाना होगा। इस तरीके से तेल लगाकर लेने से देखिएगा कोई भी निशान नहीं आएगा और 5-6 दिन ऐसे ही एकदम से साफ़ सुथरा क्लीन रहेगा। अच्छे लगे तो ज़रूर आप इसको ट्राई करके देखिएगा। आटा हम सभी लोग गूँथते हैं रोटी के लिए, पूड़ी के लिए। कई बार सब्जी काटने जाए हमारा उंगली कट जाते हैं। कटे हुए उंगली से हम आटा नहीं गूँथ सकते, लेकिन हमारे घर में जो ग्रेटर होते हैं ना, ग्रेटर के जो हैंडल होते हैं इसका डिज़ाइन इस तरीके से होते हैं। इसकी मदद से हम आटा को आसानी से बिना हाथ लगाए हुए गूँथ सकते हैं। देखिए मैं इस तरीके से गोल गोल करके घुमा रही हूँ और कितना बढ़िया तरीके से हमारा रोटी के लिए आटा यहाँ पर रेडी हो रहा है। मैं सभी टाइम इस तरीके से नहीं बोल रही हूँ बनाने के लिए। इमरजेंसी टाइम पर आप ये टिप्स फॉलो करके रोटी के लिए आटा गूँथ सकते हैं। देखिए गोल गोल घुमाने पर ही हमारे जो आटा है कितना बढ़िया तरीके से रेडी हो रहा है। और इस तरीके से आटा गूँथने से बर्तन में भी ज़्यादा आटा चिपकते नहीं है और आपका ग्रेटर भी गंदा नहीं होते हैं। काम भी आसान हो जाते हैं। अगर हम सही तरीके से अपने काम करें, इमरजेंसी टाइम में कोई भी काम हमारा मुश्किल। हैंड वॉश के साथ अगर आप 1-2 चीज़ मिलाकर अपने घर में इस्तेमाल करेंगे ना फ्रेंड, सिर्फ 5 मिनट में ही देखिएगा अपने घर से सारे जो मच्छर है इसको भगा सकते हैं। और मार्केट से जो हम मच्छर भगाने के लिए तेल कॉइल खरीदते हैं वो हमारे शरीर में कैंसर, एलर्जी जैसा बीमारी बनाते हैं। सिर्फ मच्छर नहीं फ्रेंड, घर से सारे छिपकली जो कॉकरोच होते हैं उसको भी आप आसानी से भगा सकते हैं अगर ये घरेलू नुस्खा सही तरीके से आप अपने घर में इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हमारे घर में सिर्फ मच्छर नहीं, चूहे, छिपकली, कॉकरोच बहुत ही ज़्यादा आतंक मचाते हैं। हम महीने में बहुत ही पैसा खर्च करते हैं इन कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए, लेकिन हमारे घर में कुछ चीज़ ऐसा होते हैं जिसे अगर हम सही तरीके से अपने घर में इस्तेमाल करेंगे ना तो सारे मच्छर भी भाग जाएगा और ज़्यादा पैसा भी हमें खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमारे सभी के घर में प्याज मौजूद होते ही हैं, हम खाने में प्याज यूज़ करते ही हैं। वही प्याज का जो स्मेल होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। प्याज का स्मेल छिपकली, कॉकरोच एकदम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सही तरीके से प्याज को अपने घर में यूज़ करें फ्रेंड, सिर्फ 5-6 मिनट में ही घर से मच्छर तो भागेगा ही, चूहे छिपकली भी भाग जाएगा। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का एक प्याज ले लिया है और इसको छिलके को छीलकर लिए हैं। दूसरे जो बर्तन हैं, बर्तन में मैं ले रही हूँ लौंग। लौंग का जो स्मेल है मच्छर भगाने में मदद करते हैं, कॉकरोच भगाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। लौंग को क्या करेंगे, अच्छे से हम इस तरीके से कद्दूकस करके ले लेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, लौंग का जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो आसानी से बाहर निकलेगा और मच्छर भाग जाएगा, कॉकरोच भी घर से भाग जाएगा। नहीं तो अगर हम ऐसे ही इसको देंगे ना, इसका स्मेल सही तरीके से निकलेगा नहीं। फिर मैंने ले लिया है तेज पत्ते। देखिए ये जो प्राकृतिक नेचुरल चीज़ होते हैं हमारे सभी के घर में होते हैं, हम खाने में यूज़ करते हैं तो हमारे शरीर में किसी भी बीमारी नहीं होगा इन चीज़ों को यूज़ करने से। मैंने तेज पत्ते को छोटे छोटे टुकड़ा करके ले लिया है। अब मैंने ले लिया है कपूर।
पूजा में हम इस तरीके का कपूर का यूज़ सभी लोग करते हैं। वही वाला कपूर मैंने यहाँ पर ले लिया है। 1 चम्मच के करीब कपूर को आप पाउडर बनाकर लीजिएगा, नहीं तो कपूर जो है घुलने में थोड़ा सा समय लगता है। सारी चीज़ों को डालकर हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सरसों का तेल। अगर आपके घर में नीम का तेल है तो भी आप डाल सकते हैं, तो मेरे पास अभी तो नहीं था, मैंने इसलिए सरसों का तेल का ही यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। सरसों का तेल डालकर हमें सारी चीज़ों को अच्छे से इस तरीके से मिक्स करके लेना पड़ेगा। आप चाहे इसको रोज़ रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी डिब्बे में बनाकर 1 महीने के लिए रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। और ये जो प्याज है इसको भी आपको रोज़ रोज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक प्याज से आप 5-6 दिन आराम से यूज़ कर सकते हैं। जो प्याज के छिलके मैंने छील कर रखे थे उसको क्या करेंगे, बीच में से इस तरीके से हमें काटिंग करना पड़ेगा, जिससे प्याज के जो बीच में से अंदर का हिस्सा है वो आसानी से बाहर निकलेगा। ये देखिए बीच में मैं इस तरीके से खाली करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो मिश्रण हमने बनाया है कपूर का, लौंग का, वही मिश्रण जो प्याज के बीच में हमने गैप बनाया है उसके अंदर हमें डालना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको डालकर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, हमारे घर में जो बाती होते हैं, आप बाती ले लीजिएगा और बाती में थोड़ा सा ऑयल लगा कर लीजिएगा। और इस बाती को जब भी घर में बहुत ही ज़्यादा मच्छर हो उस टाइम आप इसको जलाइएगा। देखिएगा इसके अंदर से जो स्मेल निकलेगा प्याज का, लौंग का, कपूर का, तेज पत्ते का, वही घर से कॉकरोच, मच्छर और छिपकली भगाने में मदद करेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे जो घर है पूरे घर में हम इसको दिखाएंगे। हमें इसको पूरे घर में दिखाने के बाद बच्चे लोग अगर सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस घर में किसी भी कॉर्नर में इसको रख दीजिएगा। आप इसको 5 मिनट के लिए रखने से ही मच्छर भाग जाएगा। और जो बाकी मिश्रण है ना फ्रेंड, उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम हैंड वॉश डाल देंगे। हैंड वॉश हमारे सभी के घर में होते हैं। थोड़ा सा हैंड वॉश डालने के बाद थोड़ा सा प्याज ले लेंगे और इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़ा करके प्याज को हमें डालना पड़ेगा। फिर इसके अंदर डाल रहे हूँ मैदा या आटा, जो भी आपके घर में हो, जो आसानी से चूहे, छिपकली, कॉकरोच खा लेते हैं, ऐसा कुछ चीज़ डाल दीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ पर बिस्किट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए डाल दिए हूँ फ्रेंड आटा, और आटे के साथ सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। इस तरीके से आप अच्छे से मिक्स करके इसको ले लीजिएगा। फिर इस तरीके से गोल गोल करके हमें इसका बॉल बनाना होगा। आपके घर में जितने चूहे, कॉकरोच, छिपकली हैं उस हिसाब से बॉल को बनाइए इस तरीके से। और इसको आप अगर रख देंगे ना, इसमें अंदर सरसों का तेल है, आटा है, चूहे छिपकली इसको आराम से खा जाएगा और खाने के बाद ही बेचैनी होने लगेगा, क्योंकि इसके अंदर जो दूसरा चीज़ हमने हैंड वॉश डाले हैं, कपूर डाले हैं, उसको बेचैनी करेगा, बाहर तुरंत ही भाग जाएगा। हमारे घर में जो गैस चूल्हा होते हैं वहाँ पर रख दीजिएगा, क्योंकि उस जगह पर चूहे खाना ढूंढने के लिए आते हैं, छिपकली घूमते रहते हैं, कॉकरोच। जहाँ पर झूठा बर्तन रखते हैं ना हम रात के टाइम में, वहाँ पर तो आते ही है फ्रेंड कॉकरोच,
छिपकली चूहे, तो वहाँ पर भी रख दीजिएगा, खाना समझकर खा जाएगा। जहाँ पर डस्टबिन है वहाँ पर भी 1-2 रख दीजिएगा। एक ही दिन में देखिएगा आपके घर से सारे चूहे भी भाग जाएगा, मच्छर भी भाग जाएगा और आपको बाज़ार से बहुत पैसा खर्च करके कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आइडिया अच्छे लगे तो ज़रूर आप भी इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको भी फ़ायदा हो, मुश्किल नहीं लगेगा। हमारे घर में इस तरीके का झिझरी होते हैं, इसके अंदर अपने कभी रोटी बनाया है? क्यों हम रोटी बनाएंगे, चलिए देख लेते हैं। रोटी तो हम सभी लोग ही खाते हैं फ्रेंड। कई बार होता है क्या, रोटी बनाने के बाद एक एक करके गरम रोटी एक के ऊपर एक रखते हुए जाते हैं, जिससे क्या प्रॉब्लम होते हैं, जो रोटी हमारे नीचे वाले साइड गरम रहते हैं ना, गरम हवा बाहर निकल नहीं सकते, जिसके कारण नीचे वाला रोटी ख़राब हो जाते हैं, खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते हैं। कई बार तो हम फेंक भी देते हैं, तो इससे हमारा पैसा भी बर्बाद होते हैं। अगर आपके नीचे वाले रोटी एकदम से भीग गया है, गरम भाप नहीं निकल रहे हैं, तो हमारे घर में जो झिझरी होते हैं, रोटी बनाने के समय आप कोई भी छेद वाला बर्तन ले लीजिएगा, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा छेद होते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरीके का झिझरी ले लिया है। इस तरीके से रख देंगे, एक एक करके रोटी बनाएंगे और गरम रोटी को इसके ऊपर हम क्या करेंगे, रखते हुए जाएंगे। रोटी में जो भाप है, गरम भाप, वो आसानी से छेद से निकल जाएगा। ज़्यादा समय नहीं, कुछ सेकंड आप रख दीजिएगा, फिर आप बर्तन में रोटी को ढक कर रखिएगा। आपका एक भी रोटी ख़राब नहीं होगा और जो रोटी नीचे वाले रोटी नरम हो जाते हैं, खाने में अच्छा नहीं लगते हैं, वो रोटी भी एकदम से फ्रेश रहेगा। अच्छे लगे तरीका तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चावल हम सभी लोग ही खाते हैं। चावल खाने के बाद इसका जो पानी होते हैं पहले हम फेंक देते हैं, लेकिन ये जो चावल के गर्म पानी होते हैं ना, कई बार हम चावल से फेंकने के समय चावल भी गिर जाते हैं। जो चावल के जो बर्तन होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से 2 क्लिप लगा कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर देखिए कपड़े सुखाने के 2 क्लिप चावल के बर्तन में लगा कर लिए हैं। इससे चावल के जो बर्तन है टाइट होकर बंद रहेगा, एक भी चावल के दाना चावल के पानी में नहीं गिरेगा।